हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। कैसा तूफान वो भी समझेंगे, क्यों, कब, कैसे होगा, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, अब पुनः से एक ग्रह स्थिति परिवर्तित होने जा रही है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका प्रभाव भी देश दुनिया में और आपके ऊपर क्या होगा ये भी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, मंगल अब अपना पुनः से राशि परिवर्तन करने जा रहे। मंगल और राहु की युति अभी तक चल रही थी और उसका परिणाम और भी कई जो कि योग संयोग बने हुए थे उन सभी का परिणाम आप देख ही रहे थे देश दुनिया में। परंतु अब मंगल जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि पर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अब मंगल का जो प्रभाव है तो बढ़ेगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि मीन राशि पर पहले से ही शनि देव विराजमान है जो वायु तत्वीय हैं, यानी कि वायु तत्व का आधिपत्य रखने वाले। और ये जो राशि है जल तत्वीय कहलाती मीन राशि, और मंगल है अग्नि तत्व प्रधान। तो वायु, अग्नि और जल ये तीनों का प्रभाव अब दिखेगा। और 2 मार्च से मंगल अब मीन राशि पर गोचर करेंगे और 10 मई तक गोचर करेंगे। तो मैं पहले बता दूं कि इसका जो अभी अब आप कुछ बीच बीच संभवतः न्यूज वगैरह में सुन ही रहे होंगे कि अब ये जो वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, युद्ध की स्थितियां चल रही हैं या कुछ समस्याएं जो तेल, पेट्रोल इत्यादि एनर्जी की अन्य समस्याएं, तो ये सब समस्याएं अब लग रहा है कि बातचीत होगी और ठीक हो जाएंगे। परंतु ऐसा कुछ अभी नहीं होने वाला। भले ये चीजें चल रही हों परंतु अभी जो युद्ध की स्थितियां हैं वो चलती रहेंगी। हाँ, इसका रूप थोड़ा सा अब चेंज होता हुआ दिखेगा जरूर आपको। अब आप देखेंगे कि 2 अप्रैल से लेके 10 मई तक का ये जो समय है, क्योंकि ये जैसे मैंने अभी कहा कि अग्नि तत्वीय मंगल और वायु तत्वीय शनि और जल तत्वीय ये राशि जल तत्व की राशि है। तो युद्ध अभी तक जो ऊपर ही ऊपर आकाश से चल रहा था, यानी कि मिसाइल इत्यादि चल रही थी और सेनाएं इत्यादि अलग अलग तरह से, परंतु अब ये युद्ध तो अभी चलेंगे, परंतु अब ये युद्ध का जो मेन सेंटर होगा, जहां पर ज्यादा युद्ध होगा, वो होगा जल। यानी अब जल में अब जो समुद्र से जुड़ी हुई चीजें चल रही हैं, जल से जुड़ी हुई चीजें चल रही हैं, तो ये प्रॉब्लम बढ़ेंगी। और अब जो जल जहाज और अलग अलग नामों से बहुत सारे एयरक्राफ्ट इत्यादि रहते हैं, तो जो जल में रहने वाले जहाज इत्यादि हैं उन पर अब हमले बढ़ जाएंगे, उन्हें नष्ट किया जाएगा। यानी कि जल में आग अब आपको देखने को मिलेगा और जल में तूफान भी देखने को मिलेगा। तो आप ये भी देखेंगे कि कई जगहों पर देश दुनिया में अब सुनामी आ सकती है, कई बार बाढ़ आ सकती है, कहीं पर अधिक बारिश या समुद्र का पानी की वजह से या अन्य स्थितियों की वजह से जल का अधिक होना और फिर उससे लोगों को नुकसान पहुंचना। तो अधिक बारिश का होना, सुनामी आ जाना, और जो क्योंकि देखिए शनिदेव तेल को रिप्रेजेंट करते हैं, तेल का आधिपत्य रखते हैं, और मंगल अग्नि का, तो यहां पर जो तेल की समस्या है ना वो और बढ़ सकती है। जो तेल के भंडार हैं अभी भी और अलग अलग देशों के पास, वो उन्हें और भी नष्ट किया जा सकता है, वहां आग लग सकती है। और साथ में अलग अलग देशों में तेल की समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसके अलावा तेल से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं उन सभी में। और इसके अलावा मंगल देखिए अग्नि को प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे एलपीजी की जो कई जगह प्रॉब्लम है वो मंगल का प्रभाव वहां पर है, जो कि वायु भी इसमें होती है एलपीजी में,
तो शनि का भी प्रभाव है। तो शनि और मंगल का ये जो प्रभाव, तो ये एलपीजी इत्यादि की जो स्थितियां हैं ये और भी खराब हो सकती हैं, तेल की स्थितियां खराब हो सकती हैं। और कई बार विशेष लोगों को सावधान रहना होगा, कहीं पर भी आग लग जाना, कहीं पर भी लाइट से जुड़ी हुई घटनाएं घट जाना, कहीं पर भी एक्सीडेंट इत्यादि की समस्याएं हो जाना, ये देखने को मिल सकती हैं। और एक चीज और भी यहाँ देखिए, जब यहाँ पर शनि का प्रभाव बढ़ेगा, मंगल का प्रभाव दोनों का होगा, तो यहाँ पर नौकरी पेशा में इसका काफी प्रभाव पड़ेगा। शनि मूलतः जो नौकरी करते हैं लोग, जॉब करते हैं, उसका आधिपत्य शनि के पास हुआ करता है, जो कि अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग ग्रह अपना प्रभाव देते हैं, परंतु एक मूल रूप से शनि को जो है तो काम धाम यानी नौकरी चाकरी का माना गया है। तो जो लोग नौकरी करते हैं तो उनके नौकरी में इसका इफेक्ट पड़ेगा, बहुत सारे लोगों की नौकरी जा सकती है और बहुत सारे लोगों के काम करने का तरीका भी बदल सकता है। अब जैसे मैं सुन रहा था तो इसका प्रभाव अभी जो कई देशों ने लॉकडाउन लगाया है, लॉकडाउन समझा जाए वो कोरोना काल वाला नहीं, परंतु घर से काम करो, ऐसी कई जगह चीजें, ये चीजें और भी अभी बढ़ेंगी और काफी देशों में ये चीजें अब और भी लागू हो सकती हैं कि लोग अब घर से काम करें, बाहर ना निकलें, और बहुत सारे लोगों की नौकरी जा भी सकती है। इसलिए इन सभी विषयों पर प्रभाव देखने को मिलेगा। मंगल और शनि से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे सेक्टर हैं। अब जैसे खासकर एनर्जी का सेक्टर जो कि मंगल के आधिपत्य में आता है, तो ये और ज्यादा इस एनर्जी की जो चीजें हैं उसमें प्रॉब्लम बढ़ेंगी। तो यहां पर आपको इन सभी विषयों पर ध्यान रखना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। एक बात मैं बता दूं कि डरना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि डरने से कभी भी किसी भी समस्या का समाधान होता नहीं है। समाधान तभी होगा जब उसके लिए कर्म करेंगे, सावधान रहेंगे। ज्योतिष का मतलब क्या, यही है कि आप समझें कि आगे क्या हो सकता है, संभावनाएं हैं, तो उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए, ना कि डरना चाहिए। अब आपके ऊपर यानी वृषभ वालों के ऊपर क्या प्रभाव होगा ये समझते हैं। देखिए, वृषभ वालों के लिए कुछ अच्छी चीजें भी यहाँ पर रहने वाली हैं। वो होगा कि आपको इनकम के कई रास्ते मिल सकते हैं, मल्टीपल सोर्स इनकम के मिल सकते हैं। इनकम कई बार बढ़ भी सकती है आपकी, और कुछ ऐसे भी काम देखने को मिलेंगे जो कि रुके हुए थे, इस समय अचानक बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात भी हो सकती है जिनसे अभी तक नहीं हुई थी, और मुलाकात से यहां पर आपको बेनिफिट हो सकता है। तो ये अच्छी बात यहां पर देखने को मिलने वाली है। परंतु यहां पर एक चीज ये ध्यान रखिए कि व्यर्थ में व्यय भी होने की संभावनाएं, विदेश से जुड़े हुए कामों में लाभ तो होगा, परंतु प्रॉब्लम की संभावनाएं, और कई बार यदि विदेश का भाव आपका पीड़ित है या उससे रिलेटेड ग्रह इत्यादि स्थितियां पीड़ित हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम अधिक बढ़ सकती है आपके लिए। और व्यापारी हैं यदि, तो व्यापार में भी यहाँ उतार चढ़ाव, मैरिज लाइफ को लेकर प्रॉब्लम थोड़ी बन सकती हैं। और मुख्यतः जो है तो फाइनेंशियली चीजें काफी ऊपर नीचे होंगी। कई बार तो आपको लगेगा बहुत लाभ मिल रहा है, तो कई बार प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होंगी। यदि मंगल शनि इत्यादि की स्थितियां और भी स्थितियां सपोर्ट नहीं कर रही, तो ये फिर फाइनेंशियली कंडीशन को और भी ज्यादा अप डाउन कर देंगे। और इस समय सबसे बड़ी सावधानी आपको क्या रखनी है कि आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना कि जल्दबाजी में कहीं पर भी इन्वेस्ट करिए। देखिए, हर व्यक्ति अपने हिसाब से करता है इन्वेस्ट, और जान समझ के अपने हिसाब से रिसर्च करता है। चाहे किसी भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे इत्यादि अलग अलग सेक्टर होते हैं जो भी। तो यदि आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं इस समय, बहुत सोच समझ के, जानकार व्यक्ति की सलाह है, और सबसे बड़ी बात खुद आपको जानना है, समझना है बहुत अच्छे तरीके से, और फिर ही आगे बढ़ना है। क्योंकि इस समय इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहां पर लाभ की संभावनाएं कम देखने को मिल सकती है।
तो इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है। जो माताएं बहनें गर्भवती हैं वो अपने गर्भ का भी ध्यान रखें, और खासकर जो विद्यार्थी हैं अपने मन को स्थिर रखिए, मन को बिल्कुल विचलित मत होने दीजिए, अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिए, क्योंकि कई बार आपके मन में तनाव हो सकता है और मन यहाँ वहां भटक सकता है, तो इससे बचना है आपको। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि वाणी को बहुत संयमित रखिएगा। वाणी में कई बार तीखापन देखा जा सकता है और उसकी वजह से वो वाद विवाद हो, चाहे घर परिवार में, मैरिज लाइफ में या इत्यादि अन्य जहां पर भी, सभी विषयों पर वाणी को बहुत कंट्रोल रखिएगा, वाणी से नुकसान हो सकता है। और पैसे का देन लेन यदि कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कई बार आपके साथ स्कैम हो सकता है या समस्याएं आ सकती हैं पैसे को लेके, तो यहाँ पर इन सभी विषयों पर आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं उपाय क्या करें। तो उपाय के रूप में प्रिय दर्शकों, आप मंगल यंत्र को विधि विधान से स्थापित कर सकते हैं और आराधना कर सकते हैं मंगल की, और हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, तो इससे आपको सहयोग देखने को मिलेगा। बाकी आपको कोई भी निर्णय लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।